कलयुग का कड़वा सच। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का कौआ मोती खाएगा। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग सबसे भयानक युग माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है। नंबर 1, कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनको अपने घर में शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे और बाप बेटी, भाई बहन का कोई रिश्ता अच्छे से नहीं रहेगा। नंबर 2, कलयुग में जब लड़की 7 साल की होगी तब वह बच्चे को जन्म देगी, तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इससे कुछ समय बाद ही कलयुग का अंत हो सकता है। नंबर 3, कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी और पतियों को पत्नी की डांट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों जैसी होकर रह जाएगी। नंबर 4, कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा। बाकी पति पत्नी की इज्जत नहीं करेगा और ना पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी की शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। नंबर 5, कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही धर्म के मार्ग पर चलेंगे। स्त्रियां प्रतिदिन और प्रतिव्रत का पालन बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री पुरुष से संबंधित सभी नियम लगभग खत्म हो जाएंगे। नंबर 6, जब कलयुग आएगा तब देश में चारों ओर काल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा पार कर लेगा। नंबर 7, जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद भी मृत्यु हो जाएगी, अब इस कलयुग में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी तब इंसान की उम्र 21 से 30 साल के अंदर होगी और उसकी मृत्यु काल या पीड़ादायक होकर होगी। नंबर 8, जिस दिन बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया तभी समझ लेना कि कलयुग में अपने सारे हृदय पार कर लिए हैं। हर घर में झगड़ा और क्लेश मचेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रह पाएगा और लोग अपने ही घरों में अपनों को मार डालेंगे। नंबर 9, कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। न पति पत्नी से सच बोलेगी, न बच्चे अपने माता पिता से सच बोलेंगे। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बंधती जाएगी। नंबर 10, कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठगकर पैसा कमाएंगे और इंसान इंसान को बेदर्दी के साथ खून करेगा। घर वाले ही घर में चोरी करेंगे और दूसरों को हक मारेंगे, तब घोर कलयुग आ जाएगा। नंबर 11, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जिन लोगों के पास पैसा होगा वही बलवान कहलाएंगे और उनका ही रात दिन चलेगा। मानवता नष्ट होती जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाएगा। कलयुग के समय में चोर और अपराधियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप ही पाप प्रवेश कर जाएगा। नंबर 14, कलयुग में लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, नहीं फल मिलेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब जमीन से अनाज की फसल होना ही बंद हो जाएगी, पैरों पर फल नहीं लगेंगे, गाय दूध देना बंद कर देगी। धीरे धीरे यह सारी चीज़ें नष्ट होती चली जाएंगी। नंबर 15, कलयुग का कड़वा सच है कि लोग फसल और पानी की भी चोरी करेंगे। लोग कपड़े चुरा लेंगे, पीने का पानी, सामान, पेटीएम तक चुरा कर ले जाएंगे, छोड़कर अपने ही घर जैसे छोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों को भी हत्या होने लगेगी। चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता कल्याण होगा। कलयुग का कड़वा सच यही है कि धरती पर नई नई बीमारियों का जन्म होगा, लोगों की मृत्यु होती चली जाएगी, उसे कोई भी अग्नि संस्कार या दफनाने वाला नहीं होगा। नंबर 17, कलयुग काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष ही रह जाएगी। 12 साल के लोग भी बूढ़े होने लगेंगे, दुर्बल, क्रोधित तथा शोक से ग्रसित होने लगेंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी और धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। नंबर 18, कलयुग में ना कोई कानून होगा, ना कोई व्यवस्था होगी।
कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपने मन की करेंगे। पैसों के लिए इंसान की भी हद के परे चला जाएगा। नंबर 19, कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम को लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को लौट जाएंगे। इंसान सभी धर्म कर्म के कार्य करना बंद कर देंगे। नंबर 20, जब कलयुग होगा तब कोई भी स्त्री घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में बलात्कार, लोगों को उठाकर लेकर जाने, ये सब तरह के कार्य होने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, एक आप अपने बेटे पर और कोई पड़ोसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। पर दोस्तों,